हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी का स्टडी रूम पे स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम मरुषि और आप सभी मेरे साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे साथ एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपको अपनी दिनचर्या की काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो बच्चों, तो इस घर्षण के बारे में हमने अपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम बल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वहां घर्षण बल के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उसका थोड़ा बहुत भी कुछ भी याद है, तो आप इसको घर्षण को समझने में बहुत आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि घर्षण क्या है और फ्रिक्शन फोर्स ऐसा कौन सा किस प्रकार का फोर्स है। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। तो बच्चों, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपका केले के छिलके पर कदम पड़ता है तो आप फिसल जाते हैं। आप क्या, कोई भी फिसल जाएगा। ब्रेक लगाने पर साइकिल, मोटर, वाहन सब रुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। गेंद को जमीन पे गिराने पर यह आखिर क्यों रुक जाती है। मतलब आपने गेंद ली, आपने छोड़ी, तो वो थोड़ी देर तक लुढ़कती हुई आएगी, लेकिन फिर वो जाके वहां रुक जाएगी। तो ऐसा सब बच्चों क्यों होता है। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों का सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है, जो कि है घर्षण बल। तो बच्चों, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों एक इस प्रकार का फोर्स होता है जो कि किसी भी वस्तु की गति के, अब आप ये कहिए, विपरीत दिशा में लगता है। मान लीजिए ये एक बॉल है, ये बॉल मान लीजिए इधर की तरफ चल रही है जमीन के ऊपर। मान लीजिए ये जमीन है, जमीन के ऊपर ये बॉल इधर की तरफ चल रही है। तो जो बच्चों घर्षण बल होगा वो किस तरीके से काम कर रहा होगा, वो इसकी विपरीत दिशा में काम करेगा, जिसके कारण बच्चों बॉल थोड़ी दूर पे जाके क्या कर जाती है, वहां पे रुक जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार का बल जो भी किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे रोकने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आइए बच्चों, इसको भी हम और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, घर्षण बल क्या है। घर्षण बल बच्चों तभी हो सकता है जब कभी भी दो वस्तुओं के जो पृष्ठ है, जो उनकी सतह है, वो आपस में कैसे हो, संपर्क में हो। इसलिए ही बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने घर्षण बल संपर्क बल में पढ़ा था, संपर्क बल के प्रकार में पढ़ा था कि घर्षण बल जो होता है वो संपर्क बल होता है जब कभी भी दो वस्तुओं के जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो आपस में संपर्क में आते हैं। तो जो घर्षण बल है वो किसी भी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पे उसको क्या कर देता है, रोक देता है, और इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरणों और कई अन्य में एक बात समान है कि उनमें एक पृष्ठ की दूसरी पृष्ठ पर गति शामिल है। जैसे कि मान लो, देखिए ये जो आपका जमीन है, ये जमीन की सतह हो गई, और ये आपकी बॉल है, तो ये बॉल की सतह हो गई। तो इन दोनों के जो पृष्ठ है वो कैसे हैं बच्चों, एक दूसरे पर गति कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से कोई बल होना चाहिए जो दो पृष्ठों के बीच इस गति को निर्धारित कर सके, और इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। जरा बच्चों सोचिए, अगर घर्षण ना हो, अगर ये बॉल इस दिशा में चल रही है और घर्षण इस दिशा में ना लगे, तो क्या होगा, ये बॉल तो ऐसी चलती चली जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों, जो आप साइकिल, वाहन, कुछ भी ऐसी चीज चलाएंगे, वो सब ऐसी ही चलती चली जाएंगी, कोई भी वस्तु रुकने में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों, किसी भी वस्तु की गति को निर्धारित करने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला बल होता है, वो कौन सा बल होता है, घर्षण बल। यह एक संपर्क यानी कि कांटेक्ट बल है, अर्थात यह तभी कार्य करता है जब दो पृष्ठ या फिर दो सतह बच्चों आपस में संपर्क में होती है। तो बच्चों, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि घर्षण एक प्रकार का बल है जो किसी भी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि ये किसी भी वस्तु की गति को निर्धारित करने में काफी ज्यादा उपयोग भी होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको एक घर्षण बल समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम एक क्रियाकलाप करने जाएंगे घर्षण बल को प्रदर्शित करने के लिए और समझने के लिए। इसमें आप क्या कीजिए बच्चों, आप एक अपनी नोटबुक लीजिए, उसे मेज पे रखिए। अब क्या कीजिए, मान लीजिए बच्चों ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, आपने इसे मेज पे रखा हुआ है। थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, ये मेज है,
ठीक है बच्चों, ये एक मेज है, सही है। अब मान लीजिए आपने क्या करा है, आपने इसके ऊपर ये नोटबुक रख रखी है। मैंने शायद नोटबुक गलत बना दी है, रुकिए बच्चों, अरे अरे, ये हमारी मेज है। इसके ऊपर हमने ये नोटबुक रख रखी है। अब मान लीजिए आपने क्या करा, आपने उस बुक को थोड़ा इधर की तरफ खिसकाया, तो हमने क्या देखा कि बुक अपने आप ही थोड़ी दूरी पे जाके रुक गई। आपने इसे फिर जब विपरीत दिशा में चलाया तब भी ऐसे ही आपको देखने को मिला। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है बच्चों की जो नोटबुक की जो सतह है वो मेज की सतह के संपर्क में है। तो अगर बुक इधर की तरफ चलना चाहेगी तो जो घर्षण बल होगा वो उसकी विपरीत दिशा में काम करेगा और नोटबुक को थोड़ी दूरी पे रोक देगा। अगर बच्चों नोटबुक इधर की तरफ चलना चाहेगी तो घर्षण विपरीत दिशा में काम करेगा, फिर से उस नोटबुक को थोड़ी दूरी पर ही रोक देगा। तो हमें यहाँ से क्या अवलोकन मिल रहा है, दोनों ही स्थितियों में पुस्तक एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाती है। और ये हमें क्या निष्कर्ष देती है, कोई ऐसा बल जरूर होगा जो विपरीत दिशा में कार्य करे और पुस्तक को रोके। यह बल घर्षण दोनों ही स्थितियों में पुस्तक की गति का विरोध करता है। अतः हम कह सकते हैं कि घर्षण किसी वस्तु पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि बच्चों में आपको इतनी देर से समझाना चाह रही हूँ। तो हमें यहाँ से घर्षण के बारे में काफी कुछ चीजें देखने को मिली। आइए बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि घर्षण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए से जानते हैं। उससे पहले हम यहाँ एक बुद्धिशीलता प्रश्न करेंगे। इसके क्या कारण हो सकते हैं, मतलब बच्चों किसके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, जो घर्षण बल है वो कोई भी दो पृष्ठों या फिर दो सतहों के बीच में कार्य करता है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या देखा है कि जब कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी मैटर, अगर आपने उसे ध्यान से देखा हो तो उसकी सतह पर क्या होता है, कुछ अनियमितताएं होती है, कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, है ना। वो एकदम से एकदम स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे भिन्न प्रकार की उसमें कमियां देखने को मिलती है। जैसे कि बच्चों अगर आप रेगमाल देखें तो रेगमाल क्या है, आपको क्या दिखेगा, जो उसकी सतह है वो काफी ज्यादा ऐसे उबड़ खाबड़ है ना, उसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज है। ऐसे ही बच्चों अगर आप बर्फ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी जो सतह है वो कितनी चिकनी है, लेकिन बच्चों अगर आप इसकी सतह को भी बहुत ध्यान से देखें तो आपको इसके अंदर भी काफी सारी बड़ी संख्या में छोटी अनियमितताएं देखने को मिलेंगी, जो आंखों से देखने पर अदृश्य होती है। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि घर्षण संपर्क में आने से होता है, और किनके संपर्क में आने से होता है, दो सतहों के बीच में संपर्क में आने से होता है, ठीक है। अब जो सतह है अगर उनमें किसी भी प्रकार की आपको ये देखने को मिल रहा है कि अनियमितताएं हैं तो उसका क्या कारण होगा, और उस तरीके से अगर उसमें अनियमितताएं है तो वो किस तरीके से घर्षण बल को हमें वहां पे प्रदर्शित करेगा। तो आइए बच्चों इसे अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ विभिन्न सतहों के बीच घर्षण देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या क्रिया करने जा रहे हैं। ये पहला है, पहले में हमने क्या करा, हमने एक चिकनी मेज ली, उस पे हमने इस प्रकार से एक प्लेन बनाया पुस्तकों की मदद से, और हमने यहाँ पे क्या रखा बच्चों, अपना पेन रखा। यहाँ से हमने क्या करा, इस पेन को लुढ़काया तो हमने देखा कि थोड़ी दूरी पे जाके पेन रुक गया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करा, अब हमने इस चिकनी मेज के ऊपर एक रुमाल बिछा दी जो कि थोड़ा उसकी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है, और हमने फिर से इसी पॉइंट से पेन को लुढ़काया। अब हमने क्या देखा कि पेन फिर से थोड़ी दूरी पे जाके रुका, लेकिन अब जो पेन ने दूरी तय करी थी वो थोड़ी कम थी जो उसने दूरी पहले तय की थी। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चलता है, अगर घर्षण किन्हीं भी दो वस्तुओं के सतह के बीच संपर्क के कारण लगता है तो वो सतह जो होती है वो घर्षण के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चों आपकी सतह चिकनी है तो जो घर्षण होगा वो काफी कम होता है, जिसके कारण जो वस्तु है वो आराम से लुढ़कती हुई चली जाती है। लेकिन अगर जो आपकी सतह है वो थोड़ी भी ऊबड़ खाबड़ है, अगर उसमें बहुत सारी अनियमितताएं यानी कि आप ये कहिए इरेगुलरिटीज है, तो बच्चों उसमें घर्षण काफी ज्यादा लगता है और वस्तु ज्यादा आसानी से नहीं चल पाती है, वो थोड़ी ही दूरी पे जाके रुक जाती है। तो हमें यहाँ से क्या अवलोकन मिलता है कि पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी दोनों स्थितियों में अलग अलग होगी। विशेष रूप से यह कपड़े की तुलना में चिकने फर्श पर अधिक दूरी तय करती है, जो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी।
निष्कर्ष, सतह की चिकनाई जिस पर पेंसिल सेल चलती है, चली हुई दूरी को प्रभावित करती है। तो इसी तरीके से बच्चों आपने भी देखा होगा कि जब फर्श बहुत चिकना होता है तो उस पे चलने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम फिसल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो उसकी सतह है वो इतनी चिकनी नहीं होती है। क्योंकि बच्चों जो चिकनी सतह होती है उस पे घर्षण कम लगता है और जो वैसी सतह होती है थोड़ी ऊबड़ खाबड़ वाली, उन पे घर्षण ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि घर्षण को प्रभावित करने वाला हमें यहाँ पे कारक मिला, जो कि है विभिन्न प्रकार की सतह। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम और अच्छे से घर्षण को समझेंगे और इसको किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसे कारक है जो इसे प्रभावित करते हैं वो भी समझेंगे। तो एक तो हम देख चुके हैं, आइए अब हम दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं बच्चों, फिर से किस चीज के लिए? घर्षण पर सामान्य बल का प्रभाव। अब बच्चों आप देखिए, जैसे ये चटाई है, अगर ये चटाई खाली है तो आप इसे खींचेंगे, आसानी से खींची जाएगी आपकी तरफ। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वजन रख दे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वजन रख दिया है, तो क्या हुआ है, जब आप इस चटाई को खींचेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रभाव डालना पड़ेगा, काफी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो इस पे घर्षण लग रहा होगा वो काफी लग रहा होगा और इस वस्तु को हिलाने के लिए आपको ज्यादा बल की उपयोग आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें यहाँ से क्या अवलोकन मिलता है? चटाई पर भारी वजन डालने के बाद डिब्बे को हिलाने में लगने वाला बल बढ़ जाता है। समान सतह के बीच में उच्च सामान्य बल के साथ इस मामले में चटाई पर भारी वजन अधिक घर्षण का अनुभव करेंगे। दूसरे शब्दों में सामान्य बल बढ़ाने पर दो सतहों के बीच घर्षण बल भी बढ़ जाता है। तो बच्चों इसी कारण जब आपने वजन रखा तो आपको इसे खिसकाने में और भी ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप घर्षण बल को क्या कर सके, कम कर सके और आप इस चटाई को दूसरी दिशा में खींच सके। तो बच्चों देखिए, हमने घर्षण समझा कि घर्षण क्या है, घर्षण किस प्रकार से कार्य करता है। ये एक प्रकार, ये संपर्क प्रकार का बल होता है। यहाँ से हमें पता चला कि अगर सतह बदल दी जाए, अगर चिकनी और ऊबड़ खाबड़ सतह देखी जाए तो उस प्रकार से घर्षण का रूप भी बदल जाता है। रूप मतलब बच्चों घर्षण कम या ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि घर्षण को कुछ ये ऐसे आप ये कहिए कुछ ऐसे कारक है जो कि काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे घर्षण के प्रकार के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत बढ़िया।